आज हम बात करेंगे एलॉन मस्क की। वो अरबपति जो एक तरफ मरीख पर इंसानी बस्तियां बसाने के ख्वाब देख रहे हैं और दूसरी तरफ ज़मीन पर सियासत में अपनी टांग अड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। एलॉन की ज़िंदगी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं, जहां रोज़ एक नया तनाज़ा और नया ड्रामा होता है। एलॉन मस्क ने जब ट्विटर खरीदा तो कहा था वो आज़ादी इजहार को बहाल करेंगे, लेकिन हुआ क्या? ट्विटर का नाम बदलकर एक्स रख दिया और ब्लू टिक के लिए पैसे मांगने लगे। भाई, आज़ादी इजहार तो ठीक है, लेकिन अगर एक ट्वीट के लिए भी पैसे देने पड़े तो लोग क्या मरीख पर जाकर ट्वीट करेंगे? एलॉन मस्क ने हालिया दिनों में बरतानवी सियासतदान नाइजल फराज के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। नाइजल ने एलॉन की ट्विटर पॉलिसियों पर सवाल उठाए, जिस पर एलॉन ने पलटकर कहा, तुम मजबूत नहीं हो। अरे भाई, नाइजल फराज सियासतदान है, कोई टेस्ला की बैटरी नहीं कि हर वक्त चार्ज रहे। एलॉन मस्क ने हालिया दिनों में बरतानिया की मुतनाज़ा शख्सियत टॉमी रॉबिन्सन की हिमायत करके सबको हैरान कर दिया। भाई, मरीख के मिशन को छोड़कर एलॉन अब बरतानी सियासत में उलझ गए। सवाल ये है, क्या ये आज़ादी इजहार के लिए था या एलॉन को बस नया ड्रामा चाहिए था? लोगों का कहना है एलॉन का मिशन सिर्फ खलाई रॉकेट नहीं बल्कि सियासी रॉकेट भी छोड़ना है। एलॉन मस्क के मरीख पर जाने के ख्वाब अब बरतानवी सियासत में उनकी मुदाखलत की वजह से पीछे रह गए हैं। शायद एलॉन का ख्याल है कि वो बरतानवी सियासत को भी मरीखी टेक्नोलॉजी से बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बरतानवी आवाम सोच रही है, एलॉन पहले अपने ट्विटर सल्तनत संभालो, फिर मरीख या बरतानिया की बात करना। एलॉन मस्क का ड्रामा जारी है। एलॉन मस्क की कहानी एक ना ख़त्म होने वाले ड्रामे की तरह है। मरीख के ख्वाब, ट्विटर का एक्स, नाइजल फराज से लड़ाई और टॉमी रॉबिन्सन की हिमायत, हर रोज़ एक नया मोड़। आखिर में एलॉन मस्क ने हमें यही सिखाया है कि अरबपति होना आसान है, लेकिन अक्ल शायद चांद पर जाकर ही खरीदनी पड़ती है। तो अगली बार अगर एलॉन मस्क कहें कि वो पाकिस्तान की लोड शेडिंग का मसला भी हल कर सकते हैं तो हैरान मत हो। अब बस अपने मोमबत्तियों का स्टॉक बढ़ा लें।